पेट सफा, हर रोग दफा। असातिज़ा तकर्रुरी मामले में ईडी की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी ने इस केस में अब सुकांतो आचार्य को समन किया है। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर पार्था चटर्जी के तहत वो खुसूसी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ईडी इस केस में कुछ और अफसरों से पूछताछ कर सकती है। उधर असातिज़ा तकर्रुरी मामले में मगरबी बंगाल की सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। खुद टीएमसी के अंदर से भी पार्था चटर्जी को ओहदे से हटाने और पार्टी से बरतरफ करने की आवाज उठ रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद देहरी से जुड़ रहे हैं। और आज जो सुकांता चटर्जी को समन आचार्य को माफ कीजिएगा, जो समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, तो क्या ईडी ने पाया जिसके बाद ये समन जारी किया गया है? शंकर, बताइएगा कि पार्था चटर्जी से सुकांता आचार्य के क्या कनेक्शन है, ईडी को क्या कुछ शवाहिद मिले हैं जिसके बाद समन जारी किया गया है? देखिए, जिस तरह से पार्था चटर्जी जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है, जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उसके बाद ईडी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, तो इस मामले में उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको एक सुकांता आचार्य को पूछताछ का नोटिस भेजा गया और पूछताछ में कोलकाता स्थित ईडी का दफ्तर में बुलाया गया। जिस तरह से आरोप की बात करें तो ये जो है पार्था चटर्जी के बेहद करीबी है और किस तरह से पैसों का लेन देन होता था, किस तरह से दफ्तर के अंदर में काम होता था, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ईडी के द्वारा उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर में इसके साथ इसी खबर में और भी देना चाहूंगा कि ईडी के द्वारा जिस तरह से कई लोकेशन पे छापेमारी की गई, पार्था चटर्जी और अर्पिता से संबंधित लोकेशन पे जो छापेमारी की गई, उसमें कैश का जो जब्त कैश है उसकी वैल्यू जो है 27 करोड़ 90 लाख रुपया जमा किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। और समझा जा सकता है कि अब तक पार्था चटर्जी से जुड़े मामले में 50 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी को बरामद किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। और इसके साथ गोल्ड और ज्वेलरी की अगर बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी को जब्त किया गया है ईडी के द्वारा, जिसमें कि 3 केजी गोल्ड ब्रिक्स है, बकायदा 3 गोल्ड ब्रिक्स जो है वो बरामद किया गया, की वैल्यू जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए करके 1 केजी करके है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तकरीबन 50 करोड़ रुपया अब तक इस मामले में जब्त किया गया है, इस मामले में आगे की भी तफ्तीश जारी है कि किस तरह से पार्था चटर्जी और अर्पिता का जो कनेक्शन है, जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की गई। जी, जैसे कि पहले ही सोचा जा रहा था कि अभी एक नाम है, 2 नाम है, आगे ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी, वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। समन जारी किया गया ईडी की तरफ से। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और क्या कनेक्शन आगे और बनता है दूसरे लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया।